हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस वीडियो सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे तो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में जो इथोलॉजी है, ठीक है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जो आपकी इथोलॉजी वाला सिलेबस है, जिसमें आपके इथोलॉजी में अगर पॉइंट्स की बात करें कि आपकी इथोलॉजी के अंदर कौन से पॉइंट है, तो आपके हैं मोस्टली एनिमल बिहेवियर। ठीक है, और एनिमल बिहेवियर में कौन सी चीजें हैं, जैसे आपके फीडिंग हो गई, ठीक है, इसके बाद लर्निंग हो गई, मोटिवेशन हो गया, और आपके सोशल एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, और आपके इंस्टिंक्टिव। तो आपके मेन मेन जो मोटे मोटे सिलेबस की बात करें तो आपके सिर्फ 5 पॉइंट है एनिमल बिहेवियर के अंदर। ठीक है, वो कौन कौन से हैं आपके? एक तो है फिटिंग, लर्निंग है, मोटिवेशन, सोशल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और आपके इंस्टिंक्टिव। तो 5 पॉइंट आपके सिलेबस में, और ये सारे के सारे आपके किसके बेस पे? यूजी लेवल पे। कहने का मतलब ये है, जो चीजें बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो इजी तो नहीं होंगे। चीजें क्वेश्चन आएंगे वो लेवल के आएंगे इथोलॉजी वाले, जब 5 से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन सब चीजों को अपनी आप स्टडी करेंगे। तो आज की पहली क्लास है अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन है अपनी इथोलॉजी का। कॉमन कॉमन चीजें हैं जो इथोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है। ठीक है, कुछ जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं बेसिक वाले पार्ट से, तो एक बार उनको देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास है अपनी इथोलॉजी की। उसके बाद में अपन फीडिंग वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सिलेबस वाइज चलते रहेंगे। आज की पहली क्लास है अपनी इथोलॉजी की बेसिक्स की। तो इथोलॉजी की अगर कॉमन बात करें तो इथोलॉजी किसको बोलते हैं? इथोलॉजी एक तरह का क्या है, एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करना है। और एनिमल्स का बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, चाहे अगर उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें और इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, उन दोनों के प्रति जो उसका स्टिमुलाई है, और स्टिमुलाई के प्रति जो उसकी एक्टिविटी होती है। जैसे यहाँ पे 3 4 चीजें हैं। एक सेकंड। इथोलॉजी की बात करें तो इथोलॉजी क्या है आपकी? इथोलॉजी है एक तरह का एनिमल्स का बिहेवियर, और वो बिहेवियर कोई भी हो सकता है एनिमल्स का, चाहे उसका सोशल बिहेवियर हो, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हो, फिर उसका चाहे एनवायरनमेंट के एनिमल्स के साथ में। तो इथोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। सिंपल सी वन लाइनर लैंग्वेज है जो अपन शुरू से पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। अभी यहाँ से चीजों को अपन किस तरह के देखते हैं, एक बार उनको देखते हैं कि चीजें क्या क्या होती है। यहाँ पे 3 4 नाम आते हैं, एक बार उनको देखते हैं। पहला नाम आता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं उद्दीपन। और उद्दीपन क्या होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्टिमुलाई क्या हो गया? एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरनमेंट। अभी देखेंगे कौन से रिस्पॉन्स है। फिर आता है आपके रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अनुक्रिया। इथोलॉजी की लैंग्वेज में तो अनुक्रिया क्या होती है? स्टिमुलाई के टुवार्ड्स जो एक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। तो एक्टिविटी टुवार्ड्स स्टिमुलाई, उद्दीपन के लिए जो क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स।
ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल मिला के क्या होती है, तो एक तरह का बिहेवियर क्या है, बिहेवियर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बिहेवियर इज बिहेवियर इज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई। ये सिंपल लैंग्वेज होगी कि बिहेवियर क्या है, बिहेवियर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई, उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जहाँ से चीजें स्टार्ट होती है। तो अगर इसको शॉर्ट में देखें तो आप इसको ऐसे समझो, ये कोई एनिमल आपका, एनिमल्स के पास में यहाँ से तो आ रहे हैं उसके पास एक्सटर्नल रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, और इधर से आ रहे हैं इंटरनल स्टिमुलाई। इधर कर दो एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ये हो गया आपका इंटरनल स्टिमुलाई। ये एक बीच में एनिमल है, एनिमल्स के पास में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से क्या आ रहे हैं, स्टिमुलाई आ रहे हैं। एक्सटर्नल में आप कैसे देखोगे, एक्सटर्नल में समझो वो जो उसकी बॉडी के बाहर है, बॉडी के बाहर डेट मीन्स एनवायरमेंट के जो फैक्टर हैं लाइक टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, विंड हो गई, ठीक है, और कोई उसके एनवायरमेंट के साथ आप ह्यूमिडिटी मान लो, लाइट है, ये सारे के सारे किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके एक्सटर्नल में। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर, तो दैट मीन्स कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एनिमल्स की फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अलावा और आप बात करो जैसे आपके मस्कुलर सिस्टम हो गया, सारी की सारी चीजें काउंट होगी किसके अंदर, इंटरनल स्टिमुलाई में। तो एनिमल था उस इधर से आ रही इंटरनल स्टिमुलाई और इधर से आ रही एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो इन दोनों के प्रति जो एनिमल्स की अनुक्रिया होगी दैट मीन्स जो रिस्पॉन्स होगा, एक सेकंड, ये आपका एनिमल था, एनिमल्स के पास में क्या होगा, जब इसके पास एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई है तो एनिमल्स क्या करेगा, एनिमल्स यहाँ पे क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, और इसी रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे अपन, बिहेवियर। उसके पास अलग अलग रिस्पॉन्स होंगे, जैसे उसके पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई फिर इंटरनल आई, इन सब से एक सेकंड स्पेलिंग को सही लिख देते हैं, ठीक है। एनिमल्स के पास में एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के बाद में जो एनिमल्स क्या करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स की जो चीजें होंगी वो सारी की सारी वो किसमें काउंट होगी, वो होगी आपके इथोलॉजी में काउंट। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल लैंग्वेज, ये आपका एनिमल, उसके बाद में रिस्पॉन्स हो गया एनिमल्स का, और ये रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा, एक तरह का बिहेवियर, ये एनिमल्स का बिहेवियर है, वो उसका नेचर है। तो और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गई, इसमें आप इधर काउंट कर सकते हो चीजों को, और इधर ये वाली आपके इंटरनल स्टिमुलाई में। तो ये सारी चीजें एक शॉर्ट वे में बात करें तो ये है आप एनिमल का बिहेवियर, एनिमल्स का एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के प्रति। तो वो थोड़ी सी हिस्ट्री वाली बातें करें कि कब से चीजें स्टार्ट हुई है, कब कब से इथोलॉजी बनी है। स्टार्टिंग की बात करें आपकी इथोलॉजी के, बेसिक पार्ट है सिलेबस में नहीं है लेकिन ये थोड़ी सिंपल चीजें हैं कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो उनके बारे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अपन हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले नाम आता है किसका, अरस्तु का। तो जो अरिस्टोटल की बुक थी, बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमलिया। उसमें एनिमल बिहेवियर की कुछ बातें की हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर बताया हुआ है कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है, जो उसके क्या करते हैं, एनिमल्स को अपनी फैमिली के साथ में इंटरेक्शन रिलेशनशिप के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो हिस्टोरी एनिमल्स के अनुसार एनिमल्स है इंसाइट, इंसाइट को बोलते हैं अंतर्दृष्टि, एनिमल्स हैव इंसाइट फॉर
कनेक्शन बिटवीन फैमिली। ठीक है, परिवार से संबंध बनाने के लिए एनिमल्स के पास में क्या होता है, उसके पास होता है इनसाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि वाली बातें अरस्तु की जो बुक थी हिस्टोरिया एनिमलिया, उसमें बताई गई है। इसके बाद में चीजें और आगे आगे बढ़ती गई तो फिर नाम आता है आपके डार्विन का। ठीक है, डार्विन ने भी एनिमल्स बिहेवियर के ऊपर कुछ बातें की थी, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, डार्विन को फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इथोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इथोलॉजी। ठीक है, डार्विन की बातें करें तो डार्विन ने क्या क्या चीजें बताई थी, डार्विन ने बताई थी नेचुरल सिलेक्शन वाली बातें, एक जन्मजात गुण बताया था उन्होंने, इंस्टिंक्ट, और उन्होंने एनिमल्स की स्टडी के बारे में और भी कुछ चीजें बात की। और डार्विन की अगर किताबों की बात करें अपन, डार्विन के जो बुक हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको, बुक्स ऑफ डार्विन। ठीक है, डार्विन ने पहले एक बुक बताई थी, उसका नाम था द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस मैन एंड एनिमल। ये आपको किताबों के नाम ध्यान रखने, बाई चांस पूछ सकते हैं कभी कभी। पहली किताब थी ये होगी, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था कि जो एनिमल्स के गुस्से के टाइम पे, एंग्री टाइम पे जो बाल खड़े होते हैं, दांत दिखाते हैं एनिमल्स, ये सारी चीजें किसमें आती है, उन्होंने अपनी बुक में बताई थी, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल। सेकंड बुक थी उनकी, वो थी उनकी द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। नाम क्या था, द डिसेंट मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया था, इसमें उन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स में मेमोरी होती है चीजों कैप्चर करने की, ठीक है, तो नकल करना होता है एनिमल्स में, इमिटेशन, ये सारी चीजें किसमें बताई थी, उन्होंने अपनी दूसरी बुक में बताई थी। ठीक है, इसके बाद में और चीजें आगे बात करें तो फिर साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था जॉर्ज रोमेनिंस। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट डार्विन की जो किताब है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। और एक इसके अलावा एक जो और कौन सी किताब थी उनकी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में जो पब्लिश हुई थी। ठीक है, और अगर इनकी मैं ईयर लिखना चाहूँ तो ये होगी आपकी 1872, और ये थी आपकी 1871 के अराउंड, और ये थी आपकी कौन सी, 1859 में। आपको डार्विन की तीनों किताब याद होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन वाली, और डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन वाली। डार्विन की बात होगी, इसके बाद में नए साइंटिस्ट का नाम आता है, वो आता है आपके जॉर्ज रेमेनिस का। यहाँ से आपको बस थोड़ी किताबों का नाम ध्यान रखना है, बाकी कुछ खास चीजें हैं नहीं यहाँ पे। जैसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज रोमांस, ये साइंटिस्ट का नाम है, इनकी बुक का नाम क्या था, इन्होंने डार्विन के काम पे आगे बढ़ाया था, तो इनकी बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स के अंदर रीजनिंग, तर्क शक्ति, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं जेलेसी, इमोशंस, इन सब की बातें की थी इन्होंने किसमें, एनिमल्स की इंटेलिजेंस वाली किताब में, इमोशंस। ठीक है, तो आपको जॉर्ज रोमेंस की जो बुक थी, इसका ध्यान रखना है। और ये बुक कब आई थी, ये आई थी आपकी 1882 में। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट है एच एस जेनिंग। इनकी किताब का नाम था द बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म।
बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये बुक आई थी इसकी 1906 में। ठीक है, इन्होंने प्रोटोजोआ के ऊपर स्टडी की थी, तो ये सारी बातें आ गई आपके इसके अंदर। और एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने काफी पहले बता दी थी इम्प्रिंटिंग के बारे में, उनका नाम था थॉमस रोका, थॉमस मोर। ठीक, इनकी बुक थी, बुक का नाम था यूटोपिया। और इस बुक में इन्होंने क्या बताया था, इसमें इन्होंने बताया था इम्प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह हैं, इनका नाम तो ध्यान रखो। डार्विन की किताब हो गई, जॉर्ज रोमेंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा और अगर बातें करें, एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम है जॉर्ज जॉन रोमेंस। जॉर्ज जॉन रोमेनिस। ठीक है, इनकी भी किताब है अलग अलग। क्वेश्चन बनते तो नहीं, बट बाई चांस पूछ लेते हैं। मेंटल इवोल्यूशन इन एनिमल्स। ठीक है, एक किताब और की थी इनका, मेंटल इवोल्यूशन इन मैन। ठीक है, और एक साइंटिस्ट और थे रोमेनिस, यही है शायद वो भी, इन्हीं का काम है। इन्होंने जो एनिमल है उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर को बताया था, अपनी किताब थी। किताब में इनका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्शियस स्टेट। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें, और तीन चार साइंटिस्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वो साइंटिस्ट का नाम है, एक तो नाम आता है आपके कॉर्नाड लॉरेंज। ठीक है, निकोटिन बर्जन। एक आपके कार्लवन फिश। ये थोड़ी तीनों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से चीजें आती हैं, जैसे आप अब इन तीनों के योगदान की बात करें तो तीनों ने कौन से बातें बताई थी। तो लोरेंज की बात करें तो लोरेंज ने बताया था, एक तो जो पिस्टोलेट मॉडल है वो बताया था, एक तो इसकी बात करें इम्प्रिंटिंग, ये ध्यान रखो। लोरेंज ने क्या बताया था, एक तो इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। एक सेकंड, लोरेंज की बात करें तो लोरेंज ने क्या किया था, एक तो इनका कॉन्सेप्ट था इम्प्रिंटिंग का। ठीक है, दूसरे की बात करें तो फ्लस्टोलेट मॉडल था एक इनका। फिर इसके बाद में एक इनका और था, एएससी कॉन्सेप्ट, इनको अपना के सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका एक, ये तीन के तीन चीजें, इम्प्रिंटिंग, फ्लस्टोलेट मॉडल और एएससी। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता ही बनता है। ठीक है, तो लोरेंज की बात हो गई। और जो फ्लस्टोलेट मॉडल वाला है वो किस में आता है, इनका फेप में। जिनका कॉन्सेप्ट है एफएपी वाला, वो सारी चीजें किसने दी, लोरेंज ने। तो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और है, निकोटिन वर्जन की बात करें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आईआरएम का। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे बाद में। आईआरएम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था आपके निकोटिन वर्जन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कार्लवन फिश ने तो जो वेगल डांस वाला है, सर्कल डांस वाला है, और मछलियों के अंदर जो ऑडिटरी चीजें हैं, कलर डिटेक्शन है, ये सारी चीजें किसने स्टडी की थी, वो थी कि आपके कार्लवन फिश ने। तो एक बार इनका देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, वो एक चीज का क्वेश्चन ये बनता है कि इन तीनों को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। और तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था, तो कार्लवन फिश
लॉरेंज निकोटिन वर्जन कार्ल फ्रिस को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1973 में। तो ये आपको ध्यान रखना। और कार्ल फ्रिस के योगदान की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था? कम्युनिकेशन इन हनी बी, कम्युनिकेशन इन हनी बी, ठीक है। जो वेगल डांस वाली बातें हैं, राउंड डांस की बातें, वो सारी सारी किसने बताई थी? बताई थी आपके कार्ल फ्रिस से। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखने वाली बातें हैं इन तीनों साइंटिस्ट की, जो इम्पोर्टेंट इनकी बातें हैं। इसके अलावा बात करें अपन इनकी लॉरेंस की किताब की बात करें तो लॉरेंस की किताब कौन सी थी वो देख लेते हैं। बुक ऑफ लॉरेंस। एक तो इनकी बुक थी किंग सोलोमन रिंग, किंग सोलोमन रिंग, मैन मीट्स डॉग, थर्ड की बात करें तो वो है ओन अग्रेशन। तो लॉरेंस वाली तीनों किताब को भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और मेन कॉन्सेप्ट इनका कौन सा था? वो कॉन्सेप्ट इनका कौन सा था? इम्प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद में कार्बन फिश की तो उनकी बात हो गई, उन्होंने जो हनी बीज के अंदर वेगल डांस, राउंड डांस, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सारी चीजें बताई थी उन्होंने। और इस इन्होंने फिश के अलावा कार्बन फिश की बात करें तो एक बार यहाँ लिख देते हैं, कार्बन फिश कम्युनिकेशन इन हनी बी, उस पर काम किया था, जिसको वेगल डांस और राउंड डांस में कंसिडर करते हैं। कम्युनिकेशन इन हनी बी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज इनकी मछलियों के अंदर ऑडेटरी नॉलेज, इन फिश, इस पे स्टडी की थी उन्होंने, ठीक है। कलर डिटेक्शन इन फिश, जो मछलियों में कलर को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, ये सारी स्टडी किसने की थी? वो की थी आपके कार्बन फिश ने, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और निकोटिन वर्जन की किताबों की बात करें, बुक्स ऑफ, पहली किताब उनकी थी एनिमल बिहेवियर, दूसरी थी इनकी सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स, द एनिमल्स इन वर्ल्ड। इस किताब में उन्होंने बताया था साइन स्टिमुली का कॉन्सेप्ट, साइन स्टिमुलाई कॉन्सेप्ट, साइन स्टिमुलाई कॉन्सेप्ट। और एक इनकी बुक और थी द स्टडी ऑफ, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपके आते हैं एक साइंटिस्ट और के, जिनका नाम था ऑस्कर हेनरिच, ऑस्कर हेनरिच। इनका जो इम्पोर्टेंट इनकी किताब थी, एक तो इनकी बुक की बात करें, इथोलॉजी ऑफ एनेटिडी, ठीक है।
तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनके एग्जाम में आती हैं। और इनका कॉन्सेप्ट कौन सा इंपॉर्टेंट था, वो था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था आपके ऑस्कर हेनरिक ने। ठीक। और इनके अलावा और बात करें अपन, जो मेन मेन चीजें रह जाती हैं इसके अलावा, एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था BF स्किनर। इन्होंने एक किताब दी थी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बुक का नाम था बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एनिमल्स की स्टडी एक बॉक्स में की थी, और उस बॉक्स को क्या बोला था, स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स के नाम से जो कॉन्सेप्ट है एनिमल्स स्टडी के लिए, एनिमल्स बिहेवियर फॉर एनिमल स्टडी, स्किनर बॉक्स फॉर एनिमल बिहेवियर स्टडी, ये किसका था, BF स्किनर का। इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसमें एनिमल की स्टडी करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बनने के चांसेस है, वो रहते हैं, सिंपल सी बात करें तो थोड़े इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। उसके बाद में जो एनिमल रिस्पॉन्स का, जो बिहेवियर का रिस्पॉन्स के जो अलग अलग कैटेगरी है, फीडिंग लर्निंग, वहां से क्वेश्चन आएंगे, तो उनको तो अपन कवर करेंगे। यहाँ से बस एग्जाम के लिए तीन चार चीजें ध्यान रख लेना। फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम वाली बातें कौन सी हैं। ठीक है, एक तो है आपके, इनको नोबल का मिला था, लॉरेंज, निकोटिन बर्जन एंड प्रिस्को। नोबल मिला था 1973 में। एक तो ये ध्यान, दूसरी चीज, एफ वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था लॉरेंज ने, ये ध्यान रखना। इम्प्रिंटिंग, वो दी थी आपके लॉरेंज ने। एक सेकेंड, ठीक है, इम्प्रिंटिंग लॉरेंज। इंसेट लर्निंग, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोहलर। इस लर्निंग पढ़ेंगे तब आएगा, बट एक बार शॉर्ट में थोड़ा ध्यान लिख लेना इन चीजों को। इंसेट लर्निंग किसने दी थी, कोहलर ने। स्किनर बॉक्स, BF स्किनर ने। स्किनर बॉक्स फॉर लर्निंग, BF स्किनर। और इसके अलावा एक और आता है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलो वाला। पावलो। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और लॉरेंज का एक कॉन्सेप्ट और कौन सा था, ASC, वो भी लॉरेंज ने दिया था। ठीक है, तो IRM की बात हो गई। और IRM दिया था अभी इसने, निकोटिन वर्जन ने। IRM को ध्यान रखना, एक सेकंड, निकोटिन वर्जन ने IRM कॉन्सेप्ट दिया था। और लॉरेंज की कौन सी बातें होगी, लॉरेंज की एक तो होगी आपकी इम्प्रिंटिंग, एक हो गया आपके फेप वाला कॉन्सेप्ट, और एक हो गया आपके फ्लस्टोलेट मॉडल, और एक हो गया आपके ASC। तो ये तीन चार बातें हैं आपके लॉरेंज की। और जो इनकी किताब थी इंपॉर्टेंट, वो बता दी जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। लॉरेंज की किताब हो गई, जॉर्ज रमिन्स होगी, और H.A. जेनिंग की हो गई। तो ये बातें हैं आपके कुछ इथोलॉजी को लेके, जो आपके इंट्रोडक्टिव बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कल स्टार्ट करेंगे आपके फीडिंग बिहेवियर, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये आपका एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था इथोलॉजी का, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के थोड़े चांसेस होते हैं। सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हैं, कुछ बुक्स वगैरह के नाम है, तो एक बार इनको देख लेना, तो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप इथोलॉजी के जो बिहेवियर वाला इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा अपन ने आपके एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट कर दी, इकोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेल बायोलॉजी ऑलमोस्ट वही है।
ठीक है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो करवा दिया, जो 4 अलग-अलग एनिमल्स की कैटेगरी है उसका, प्रोटोजोआ का, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और मोलस्का का। ठीक है, तो तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इथोलॉजी। ठीक है। और अगर जैसे लंबा टाइम मिलेगा तो उसके बाद में अपन चालू करेंगे आपके जो 8 एनिमल्स है, स्पेसिमेन दिए हुए हैं उनको, क्योंकि उनके लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, वो अभी थोड़ा मिल नहीं रहा। ठीक है, तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।